नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएसएसबी की भी वैकेंसी निकल चुकी है और केबीएस और एनवीएस की भी निकल चुकी हैं और एचटेट का नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि हम अपनी अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, तो हमने व्याकरण की तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना ही दी है। तो आज से हम अपना जो साहित्य वाला टॉपिक है वो भी हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी जो आपका साहित्य वाला पार्ट है उसकी भी आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। देखिए, मैं बुक में से इसलिए करवाती हूँ क्योंकि इससे आपको भी पढ़ने में आसानी होती है और कहीं ना कहीं मुझे भी आसानी होती है, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है ही नहीं और व्हाइट बोर्ड पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब अपना जो अपना वैदिक साहित्य है उसको हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। आज कोई बता सकता है कि वैदिक साहित्य होता क्या है, यानी कि वैदिक काल कौन सा है और लौकिक काल आपका कौन सा है? लौकिक काल कौन सा है और वैदिक काल कौन सा है? जो आपका लौकिक काल है वो तो आपका जो वाल्मीकि की रचना रामायण है ना, उसके बाद से ही आपका क्या हो गया था, आपका लौकिक काल स्टार्ट हो गया था। तो आपका वैदिक काल कौन सा है? ऋग्वेद से लेकर वाल्मीकि की रचना रामायण तक का साहित्य क्या कहलाता है? आपका वैदिक साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका वैदिक साहित्य कहलाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में सभी वेदों के मंत्रों का संग्रह, यानी कि सभी वेदों के मंत्रों का संग्रह यानी कि संहिता, इसमें ब्राह्मण हो, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति तथा उपवेदों को भी क्या किया गया है? इसके अंदर शामिल। क्या किया गया है? शामिल किया गया है। जो आपकी वेद शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? इसके अंदर आपका कौन सा प्रत्यय लगा है और इसके अंदर आपकी धातु कौन सी है? वेद के अंदर आपकी विद धातु है और घ प्रत्यय है। विद धातु और घ प्रत्यय। ठीक है, घ प्रत्यय का क्या शेष रहता है? आपका ए। जो घ प्रत्यय से जो आपके शब्द बनते हैं ना वो आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग होने के कारण जो आपका वेद है ना वो भी एक क्या है? आपका पुल्लिंग है। वेद शब्द भी क्या है? आपका पुल्लिंग है। तो विद प्लस घ क्या बना? आपका वेद है। विद प्लस घ क्या बना? आपका वेद है। ठीक है, जो आपकी वेद धातु है वो कितने अर्थों में प्रयुक्त होती है? वेद धातु कितने अर्थों में प्रयुक्त होती है? जो आपकी विद धातु है वो आपकी 4 अर्थों में प्रयुक्त होती है। कौन से कौन से? विद सत्तायाम, विज्ञाने, विदाचरणे, विद लाभे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक अलग दे देगा आपका और पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है आपका। तो 4 अर्थों में कौन सा प्रयुक्त होता है? आपका विद सत्तायाम, विज्ञाने, विदाचरणे, विद लाभे। विद सत्तायाम, जिसकी सदैव सत्ता हो, अर्थात संपूर्ण विश्व का क्या हो? आपका आधार हो, तो कौन सा होता है? आपका विद सत्तायाम। विद ज्ञाने, जो संपूर्ण ज्ञान का कोश हो, क्या होता है? आपका विद ज्ञाने। विद आचरणे, यानी कि जो इस लोक में भी और जो दूसरे लोक में भी विचरणशील हो, यानी कि विचारों का अभाव हो, तो क्या होता है? आपका विद आचरणे। विद लाभे, जो इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी आपके लिए क्या हो? लाभप्रद हो, तो वो आता है आपका विद लाभे। क्लियर? क्लियर है? तो विद धातु का कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है? 4 अर्थों में। कौन सी? विद सत्तायाम, विज्ञाने, विदाचरणे, ठीक है, और विद लाभे। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर जो आचार्य सायण है ना, उन्होंने वेद की सार्थक परिभाषा दी है। क्या दी है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो लौकिक उपायम ग्रंथो वेद। यानी कि इष्ट प्राप्ति, जो अपनी इच्छित हो उसकी तो प्राप्ति हो, और जो अनिष्ट हो, जो आपके लिए बुरा हो, उसका त्याग कर देना ही आपका क्या कहलाता है? आपका वेद कहलाता है। देखिए, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने के लौकिक उपाय से संबंधित ग्रंथ आपका क्या कहलाता है? आपका वेद कहलाता है। जिसका तात्पर्य है कि अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, शिष्ट अशिष्ट, सदाचार दुराचार, उचित अनुचित का ज्ञान करवाए, उसे ही क्या कहते हैं? हम वेद। क्या कहते हैं? उसे ही वेद। ठीक है, वेद के अन्य भी अर्थ होते हैं। देखिए, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद के कितने नाम दिए हैं? 7। कौन से नाम दिए हैं? छंदस, श्रुति, आग्नेय, आगम, निगम, त्रयी, स्वाध्याय। छंदस, श्रुति, आग्नेय, आगम, निगम, त्रयी, स्वाध्याय। ठीक है, किसने दिए हैं ये? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है,
जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी है ना, तो उन्होंने अपने वेद को क्या कहा है, अपरुषेय। अपरुषेय क्यों कहा है, क्योंकि इनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। जब से सृष्टि पैदा हुई है तभी से वेद भी अपने क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, जो ब्रह्मा के निश्वास से निस्सारित मानी गई हैं। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद को क्या कहा है, अपौरुषेय। तो आज हम करते हैं वेदों का निर्धारण काल। आज हम करते हैं वेदों का निर्धारण काल। सबसे पहले मैक्स मुलर हैं। मैक्स मुलर जी ने अंतर साक्ष्य के आधार पर वेदों का क्या किया था, काल निर्धारण किया था। मैक्स मुलर के अनुसार तो है 1200 ईस्वी पूर्व लगभग। विंटरनित्ज के अनुसार है 2500 ईस्वी पूर्व लगभग। याकोबी जैकोबी के अनुसार आपका 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आपका 6000 ईस्वी पूर्व लगभग। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं और जो याकोबी हैं, उन्होंने ज्योतिष के आधार पर इनका क्या किया है, काल का निर्धारण किया है। बाल गंगाधर तिलक याकोबी ने ज्योतिष के आधार पर इनका क्या किया है, काल निर्धारण किया है। ठीक है, ये रहा बाल गंगाधर तिलक जी ने वेदों का काल निर्धारित ज्योतिष के आधार पर किया है। इन्होंने कृतिका मृगशिरा अश्विनी काल के आधार पर ज्योतिष प्रक्रिया का क्या किया है, उल्लेख किया है। ठीक है, क्लियर। लेकिन देखिए इनका काल निर्धारण तो अनेक विद्वानों ने किया है, लेकिन मान्य सिर्फ ये 4 ही हैं जो ऊपर हमने किए हैं, याकोबी, विंटरनित्ज, ठीक है, मैक्स मुलर और बाल गंगाधर तिलक। वेद विभाजन, कोई बता सकता है कि वेदों का विभाजन किसने किया है? वेदों का विभाजन किसने किया है? तो वेदों का विभाजन किया है कृष्ण द्वैपायन ने। किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन ने। इसी कारण कृष्ण द्वैपायन को क्या कहा जाता है? वेद व्यास। किस नाम से जाना जाता है? वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी ने वेदों को कितने भागों में विभक्त किया है? 4। कितने भागों में? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। वेद त्रयी किनको कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ये तीनों वेद क्या हैं? परलौकिक हैं। और जो आपका अथर्ववेद है इनको बोला जाता है तारुणी वेद, और ये है आपका इहलौकिक। ठीक है, परलौकिक कौन से? आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इनको हम वेद त्रयी के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि वेद त्रयी कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनमें एक अथर्ववेद भी दे देगा, तो आपको ये याद रखनी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद है आपका तारुणी वेद। ठीक है, तो वेदों का काल करते हैं। वेदों के विभाजन करने की प्रक्रिया को कई पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने स्वरूप में उल्लेखित किया है, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर देखा जाए तो वेदों का अस्तित्व हमारी भारतीय संस्कृति के आधारभूत शोध व पाश्चात्य विद्वानों के विचार पर ही उल्लेखित है। वेदों का अस्तित्व क्या है? वेदों का अस्तित्व, ठीक है, आज हम करते हैं वेदों का काल निर्धारण। मैक्स मुलर के अनुसार हम करते हैं। इनके विचार में इनकी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों के काल का निर्धारण किया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, इन्होंने वेदों का रचना काल सर्वप्रथम किया था। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? मैक्स मुलर ने। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक वेदों के रचना काल को 4 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से 4 भाग हैं इनके? छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। ठीक है, छंद काल है 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, मंत्र काल है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व, ब्राह्मण काल है 800 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और ये कहाँ के थे ये विद्वान? जर्मन के। कहाँ के थे ये? जर्मन के। चौथा है आपका सूत्र काल। सूत्र काल है आपका 600 से 300 ईस्वी पूर्व। सूत्र काल है आपका 600 से 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इस काल से ज्ञात होता है कि मैक्स मुलर ने वेदों के रचना काल के लिए ऐतिहासिक साक्ष्यों का क्या किया है? प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बौद्ध साहित्य के कुछ समय पूर्व ही सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ। बौद्ध साहित्य के कुछ समय पहले ही किसका निर्माण हुआ? सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ। जो सूत्र साहित्य वेदांग के कल्प विषय से संबंधित है। सूत्र साहित्य किससे संबंधित है? वेदांग के कल्प विषय से। और वेदांग से पूर्व, ठीक है, देखिए बौद्ध साहित्य के पूर्व तो है सूत्र साहित्य, और जो आपका सूत्र साहित्य है वो किससे संबंधित है? वेदांग के कल्प विषय से। और जो वेदांग से पूर्व ब्राह्मण साहित्य अर्थात मंत्रों का कर्मकांड के रूप में व्याख्यात्मक स्वरूप उपलब्ध है।
ठीक है। इसके अंदर किसकी स्तुति की गई है? देवताओं की। किसकी स्तुति की गई है? देवताओं की। उससे पहले ऋग्वेद की पद्यात्मक प्रक्रिया का उल्लेख करने के लिए छंदों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? छंद का। ठीक है। और इनके बीच में निर्मित होने वाला समय लगभग 200 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है। मैक्स मुलर ने कितने भागों में विभक्त किया है इनको? 4 भागों में। सॉरी भाई, मैक्स मुलर ने इनको कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। ठीक है। नेक्स्ट है अपना ए वेबर। ए वेबर ने लगभग 1500 ईस्वी पूर्व माना है। इसमें कितना माना है? 1500 ईस्वी पूर्व माना है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिटरेचर किनकी पुस्तक का नाम है? ये ए वेबर का। ठीक है। नेक्स्ट आपका याकोबी या फिर जैकोबी। ये भी जर्मन के क्या है? विद्वान है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो बाल गंगाधर तिलक है और याकोबी या फिर जैकोबी भी बोलते हैं इनको, इन्होंने किसके आधार पर निर्धारित किया है काल? ज्योतिष के आधार पर। किसके आधार पर किया है? ज्योतिष काल के आधार पर। किसने ऋग्वेद के मुंडूक सूक्त में वर्षा ऋतु को प्रथम माना है? याकोबी ने। याकोबी ने ऋग्वेद के मुंडूक सूक्त में वर्षा ऋतु को प्रथम माना है। ये ध्यान रखना। किस ऋतु को प्रथम माना है? वर्षा ऋतु को। और किसने माना है? याकोबी ने। किसमें माना है? ऋग्वेद के मुंडूक सूक्त में। ठीक है। तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के कृत्तिका नक्षत्र एवं वसंत संपात को उल्लेखित करके वेदों का रचना काल कितना माना है इन्होंने? 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व निर्धारित। ठीक है। नेक्स्ट आपके विंटरनिट्स। इन्होंने 3 मत दिए हैं। विंटरनिट्स ने 3 मत दिए हैं। इनके मत में भी क्या है? मतभेद है। ठीक है। तो इन सब को कुल मिला के इनका जो अंतिम निर्णय लिया गया था वो लिया गया था आपका 2500 ईस्वी पूर्व। पहला मत था इनका 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व। दूसरा था 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। तीसरा था 6000 से 2000 ईस्वी पूर्व। इन्होंने 3 मत दिए हैं और इनमें भी इनका मतभेद है। तो जिनके आधार पर जो आपका इनका अंतिम निर्णय लिया गया वो था 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक। नेक्स्ट है आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन से? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ज्योतिष के आधार पर इनका निर्धारित किया है काल। इन्होंने रचना काल को 4 भागों में विभक्त किया है। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अग्निकाल। ठीक है। अदिति काल 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व। मृगशिरा काल है 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। कृतिका काल है 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व। और अंतिम काल है 1400 से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है। क्लियर। अब भारतीय परंपरागत विचार क्या है इनके? भारतीय परंपरागत विचार। भारतीय परंपरा के अनुसार जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, नित्य हैं और शाश्वत हैं। अनित्य यानी कि अपौरुषेय हैं, नित्य हैं और शाश्वत हैं और अनादि हैं। ठीक है। इसमें कहा गया कि जिसके अंदर जो ऋषि है ना वे वेदों की रचयिता नहीं है बल्कि इसके प्रचार करने वाले हैं। ऋषियों मंत्र दृष्टार है न तो सृष्टार है। इस लाइन को ध्यान रखना। ऋषियों हो मंत्र दृष्टार है न तो सृष्टार है। ठीक है। इस चीज को क्या रखना? आपको ध्यान रखना है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीनानाथ चुटेल, अविनाश चटर्जी। तो इन्होंने जो दीनानाथ चुटेल है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम क्या है? वेदों का काल। क्या है इनका? वेदों का काल। जिसमें वेदों का काल इन्होंने 3 लाख वर्ष पूर्व माना है। कितने वर्ष पूर्व माना है? 3 लाख पूर्व। 3 लाख वर्ष पूर्व। अविनाश चंद्र चटर्जी इन्होंने वेदों का काल कितना माना है? 2500 ईस्वी पूर्व माना है। ठीक है। तो वेदों की विषय वस्तु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? वेदों की विषय वस्तु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4। पहली है संहिता, दूसरी है ब्राह्मण, तीसरी है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। ध्यान रखना इनको। वेदों की विषय वस्तु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या होती है आपकी? संहिता क्या होती है आपकी? संहिता क्या होती है आपकी? चारों वेदों की संहिताओं को भिन्न भिन्न रूप में हम परिभाषित करेंगे। ठीक है। संहिता की परिभाषा जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वह ऋचा या फिर मंत्र कही जाती है। और इन ऋचाओं का समूह ही क्या कहा जाता है? आपका संहिता। क्लियर हुआ? संहिता क्या होती है? जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है और जो उन मंत्रों का जो इसका समूह होता है वही क्या कहलाती है? आपकी संहिता कहलाती है। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? स्तुयन्ते देवा अन्या इति ऋक्।
ठीक है। इन ऋचाओं का मूल रूप ही क्या है, वेद का आधार विषय है। यह संहिता ऋक, यजुर, साम, अथर्व नाम से जानी जाती है। यह संहिता ऋक, यजुर, साम, अथर्व नाम से जानी जाती है और इन्हीं से ऋग्वेद बना है, यजुर्वेद बना है, सामवेद बना है और अथर्ववेद बना है। ठीक है। इन चारों संहिताओं की भी विषय वस्तु भी इनकी क्या होती है, इनकी अलग अलग होती है। यानी कि ये ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, अथर्ववेद किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऋक संहिता की विषय वस्तु क्या है आपकी, शस्त्र या फिर मंत्र। ऋक संहिता की विषय वस्तु आपकी मंत्र, यजुर संहिता की विषय वस्तु आपकी यज्ञ या कर्मकांड, साम संहिता की विषय वस्तु आपकी स्तुति या स्तोम, अथर्व संहिता की विषय वस्तु आपकी प्रायश्चित। ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट किया है अपना जो साहित्य वाला टॉपिक है वो वाला स्टार्ट किया है। तो आज हमने किया अपना वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के इसके अंदर हमने जो इनके काल हैं वो निर्धारित है, उसको आज हमने पढ़ा है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आपको ये मेरी वीडियोज हैं ये वाली भी आपको पसंद आएंगी। ठीक है। आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, व्याकरण की अलग से तो बना दी गई है, जो आपका साहित्य वाला पार्ट शुरू हुआ है इसकी भी आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, ताकि आपको देखने में समझने में आपको आसानी और आपको इजीली आप इसको ढूंढ सकें। ठीक है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं अपने ऋग्वेद संहिता के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी बहुत भी सहायक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी ऋग्वेद संहिता। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।